दोस्तों, मैं फराज मलिक आज भारत के सभी मुसलमानों के सामने एक छोटा सा सवाल रखना चाहता हूं। बात बुरी लगे कोई बात नहीं, लेकिन रखूंगा जरूर। दोस्तों, आज राबिया सैफी के मामले को 13 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला है। गोदी मीडिया ने तो इस मैटर को उठाया ही नहीं। कुछ यूट्यूबर हैं, चुनिंदा कुछ यूट्यूबर, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ वीडियो बनाई। लेकिन मुसलमानों के सामने मैं एक छोटा सा सवाल यह रखना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने सर आंखों पर बिठाया है, जिन सोशल एक्टिविस्ट को, क्या उन लोगों ने राबिया सैफी के लिए कोई भी एक वीडियो बनाया? क्या ये लोग जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट, ये लोग राबिया सैफी के घर पहुंचे, इंसाफ की आवाज उठाई? इन लोगों ने नहीं उठाई होगी। एक क्रोनोलॉजी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपके समझ में आ जाए तो, क्योंकि मैं कुछ समझाऊंगा तो मैं मुसलमानों की नजर में शायद दुश्मन बन जाऊंगा, लेकिन इन लोगों को जो है आप सर आंखों पर बिठा लेते हैं। ये क्रोनोलॉजी एक आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जितने भी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं ना, इनका एजेंडा क्या है, फेमस कैसे हुए ये लोग? मोदी जी को गाली देकर, योगी जी को गाली देकर, सरकार को बुरा कहकर, इसीलिए तो ये लोग फेमस हुए। और मुसलमान इनको जब सुनता है ना तो उसको लगता है अरे अरे यार, ये तो योगी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, कितना अच्छा बोलता है ये शख्स, उसको जो है फॉलो कर लिया। इनके जो 90% फॉलोवर है ना, वो मुसलमान हैं। इनको सर आंखों पर मुसलमानों ने ही बिठाया है। लेकिन जब राबिया सैफी का मामला आया ना, तो इन लोगों ने ना तो राबिया सैफी के लिए कोई वीडियो बनाई और ना ही राबिया सैफी के घर ये पहुंचे। अच्छा, आप एक बात ये बताइए कि ये लोग सरकार को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इससे मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचता है? बताइए आप, मुसलमानों को कोई फायदा हुआ? या किसान आंदोलन में पूनम पंडित, एक लड़की जिसको मैंने ना सुना है ढंग से, कभी मैं इनकी बात कभी नहीं सुनता, यकीन मानिए 1 मिनट भी मैंने आज तक इस लड़की को नहीं सुना है। पूनम पंडित जब किसान आंदोलन में पहुंची, उन्होंने उल्टी सीधी बातें करी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। इनके ऐसा बोलने से कि कृषि कानून वापस हो गए, ये तो सिर्फ अपने लिए बोल रही थी कि मैं इस तरीके से बात करूंगी और पॉपुलर हो जाऊंगी। और मैडम जी पॉपुलर हो भी गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि वो राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन करने के सपने देखने लगी। हाल ही में आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा कि इनकी एक फोटो बीजेपी के दफ्तर से कहीं पर वायरल हो रही है। जब इनकी फोटो वायरल हुई तो ये अचानक से आ गई आनन फानन में कि भाई ये फोटो जो है एडिट की हुई है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इनकी एक वीडियो भी वायरल होने लगी। जब वीडियो वायरल हुई बीजेपी के ऑफिस में, तब इन्होंने आकर कहा कि मैं हाँ वहां पर गई थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है और ये है और वो है। बहुत सारी बातें इन्होंने करना शुरू कर दी। देखिए, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन जिस किसान आंदोलन से उनको पॉपुलैरिटी मिली थी, आज उन्हीं किसानों ने उनको अपने स्टेज पर जगह नहीं दी। मुजफ्फरनगर के अंदर जो महासभा हुई थी, पूनम पंडित को वहां पर जगह नहीं मिली, क्योंकि शायद उनकी हकीकत कहीं ना कहीं किसानों के सामने आ गई है। बीजेपी के ऑफिस में जाना, फोटो का वायरल होना, वीडियो का वायरल होना कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब वो बीजेपी के लिए काम करती हैं या नहीं करती, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही मेरा ये टॉपिक है। लेकिन मेरा जो असली मुद्दा है वो ये है कि जो सोशल एक्टिविस्ट, जिनको मुसलमान इतना ज्यादा पॉपुलर करते हैं, लेकिन जब कहीं पर ऐसी बात आती है, राबिया सैफी वाले मामले को लेकर उन्होंने कुछ भी आवाज नहीं उठाई। क्या ये उल्टी सीधी बातें जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इससे आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ा सा भी फायदा होता है? हम तो तब मानते कि जब राबिया सैफी के मामले में एक एक सोशल एक्टिविस्ट सामने आकर प्रोटेस्ट करता, सरकार से सवाल पूछता, राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने की बात करता, तब मानते कि भाई आप असली हकदार हैं हमारे। लेकिन नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। सब लोग भाषण देकर फेमस होना चाहते हैं। सरकार को उल्टा सीधा बोलो, अपने कब्जे में करो, मुसलमानों को फॉलोवर बढ़ाओ और भाई किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाओ। आप लोगों को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। भारत के मुसलमानों, ऐसे लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है। बोलते ये लोग हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी और जो अंधभक्त टाइप लोग होते हैं ना, वो टारगेट किसको करते हैं? वो आपको करते हैं। सरकार को ये गाली देते हैं, लेकिन टारगेट होते हो आप। मुसलमानों, आप टारगेट होते हो। शायद आप लोग नहीं जानते। ये सही, यही एक क्रोनोलॉजी है।